हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी के न्यू पोर्टल के बारे में जिसको अपग्रेड किया गया है। हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कैसे इस न्यू जीएसटी पोर्टल को अपडेट करके यूजर फ्रेंडली बनाया है, जिसमें आप आसानी से जो भी जीएसटी में अब तक नए अपडेट्स आए हैं, चाहे वो जीएसटी की न्यूज हो, नोटिफिकेशंस हो, आर्काइव्स हो, रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रोसेस हो या फिर जीएसटी की ड्यू डेट्स हो, इसके साथ बहुत सारे बदलाव ऐसे हुए हैं। जैसे कि आप कोई भी न्यूज़ या अपडेट्स का आप पीडीएफ ले सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी आप उन नोट्स को यूज कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि जीएसटी की जो ओल्ड वेबसाइट थी और ये न्यू वेबसाइट जो कैसे यूजर फ्रेंडली है, जिससे आप आसानी से हर कोई इस वेबसाइट पे विजिट करके सभी जानकारियों को ले सकता है। तो चलो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नई और पुरानी दोनों ही वेबसाइट के बीच के डिफरेंस को समझते हैं और इनमें क्या नए मॉडिफिकेशन हुए उनको हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जीएसटी की न्यू वेबसाइट है जो आपको पूरी स्क्रीन पे शो हो रही है। जहाँ पे क्या नए चेंजेस हुए हैं उनको हम समझते हैं। जीएसटी की ओल्ड वेबसाइट जो कुछ इस तरह दिखती थी, इन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन अच्छे से कर सकते हैं। तो हम इस न्यू वेबसाइट को समझते हैं, कैसे आपके लिए ये यूजर फ्रेंडली बनाए और कैसे आप इनमें यूज करके सारी इंफॉर्मेशन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो न्यू वेबसाइट है वो कब लॉन्च हुई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रैल 2024 में एक नया अपडेट्स आया था, इंपॉर्टेंट अपडेट्स अनाउंसमेंट इन द जीएसटी पोर्टल। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो आपकी न्यू जीएसटी पोर्टल है वुड बी लॉन्च ऑन 3 मई 2024। ये अप्रैल 26 को अपडेट आया था कि आपकी जो न्यू वेबसाइट है वो 3 मई को लॉन्च हो जाएगी। जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 3 मई से ही इस वेबसाइट का पूरा लुक चेंज कर दिया है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आप एकदम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हम इस वेबसाइट को आसानी से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले आपको केवल यहाँ पे स्क्रीन पे एक लॉगिन का बटन आता था, वो भी एकदम साइड में। उसको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में लॉगिन बटन को बनाया है। उसके बाजू में रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया है कि अगर कोई न्यू यूजर जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो डायरेक्टली यहाँ पे टिक करके भी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। पहले इस चीज को आपको सर्विसेज रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन पे टिक करना होता था, बट अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं जीएसटी पोर्टल पे तो आप इस रजिस्टर ऑप्शन पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डायरेक्टली न्यू रजिस्ट्रेशन पेज पे चला जाएगा। जो चीज आपको पहले सर्विसेज के अंदर जाके आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करना होता था, वही अब डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल के होम पेज पे आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन पे टिक कर सकते हैं। बाकी का प्रोसेस सेम है, उसमें कोई भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह इसको एकदम शॉर्टकट बना दिया है कि आप डायरेक्टली ये टैब पे क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि जो जीएसटी के बाकी सब टैब है उनको एज इट इज वैसा ही रखा है जैसे वो पहले थे। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट में जो न्यूज एंड अपडेट्स है, इस पे आप जैसे ही टिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे न्यूज और अपडेट्स को एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे न्यूज एंड अपडेट्स है जो सीक्वेंस वाइज यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, जिसमें आप अगर सर्च करना चाहते हैं कोई कीवर्ड से तो वो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे रिटर्न संबंधित कुछ जानकारियां सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिटर्न लिख के एंटर दे देंगे, तो यहाँ पे जो भी एडवाइजरी या फिर जो अनाउंसमेंट कुछ भी हुआ है रिटर्न के रिलेटेड वो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। कौन कौन से मंथ में क्या अपडेट्स आए, सपोज यहाँ पे अप्रैल में ये अपडेट्स आए, उसके बाद नवंबर 23 में अपडेट्स आया था, उसके बाद अक्टूबर 23 में आया था। तो यहाँ पे आप लाइन से जिनको डेट वाइज ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है उनसे संबंधित आपको जो भी न्यूज देखनी हो आप वहां पे क्लिक करके आप उस न्यूज को प्रॉपर देख सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे टिक किया तो यहाँ पे ये एडवाइजरी जो भी इश्यू हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना इजी बना दिया है कि आपको अगर कोई भी न्यूज आपको सर्च करना हो, किसी अपडेट्स को आपको देखना हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि मुझे सर्च नहीं करना है तो यहाँ पे एक फिल्टर का भी ऑप्शन दिया है जिसपे आप अलग अलग
टैब दिए मैं रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड। अगर आप कुछ न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, आप रिटर्न के संबंधित कुछ न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो आप वन बाय वन टैब को यूज़ करके वो सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको ऑलरेडी डेट वाइज़ अरेंज किया हुआ है, जिससे आपको जो न्यू अपडेट्स आए हैं, वो सबसे ऊपर ही आपको शो होंगे। चाहे आप ई-इनवॉइस के पोर्टल के संबंधित कुछ न्यूज़ देखना चाहते हैं, चाहे आप पेमेंट के रिलेटेड कुछ अपडेट्स देखना चाहते हैं, या फिर आप कुछ अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो इनसे रिलेट नहीं करता है, उसके अलावा जो अपडेट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे जो सबसे लेटेस्ट अपडेट आए उनके बारे में अगर मुझे जानना है, तो आप यहाँ पे सपोज अभी अप्रैल मंथ है या फिर सपोज अभी मई मंथ है, तो मई मंथ पे आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो मई मंथ में अभी तक कोई रिसेंट अपडेट्स नहीं आए, तो आप अप्रैल मंथ में देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप टिक करेंगे, जो सबसे पहला अपडेट है कि 3 मई को न्यू वेबसाइट है वो लॉन्च होने वाली है, एक अपडेट था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप समझो ऐसे ही आप मार्च महीने का कुछ अपडेट देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवाइजरी आई है, जो हमने फिल्टर लगाया उसका केवल प्रॉपर मंथ है। अगर आप यहाँ पे रिटर्न संबंधित कुछ देखना चाहते हैं, सपोज हमने यहाँ पे रिटर्न पे टिक किया और मार्च में क्या अपडेट आया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 14A एंड 15A टेबल्स है, उसकी एडवाइजरी यहाँ पे इश्यू हुई है। उसके बाद आप लेटेस्ट में अप्रैल मंथ देख सकते हैं, जहाँ पे ड्यू डेट एक्सटेंशन का एक नोटिफिकेशन आया था, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इस तरह बहुत ईजी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए इसको हमने बोला है कि एकदम यूजर फ्रेंडली है। कोई भी अगर वेबसाइट पे विजिट करता है, उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढना है, कुछ सर्च करना है, या फिर किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में उसको न्यूज चाहिए, तो वो यहाँ पे देख सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइड में एक व्यू आर्काइव्स का एक ऑप्शन दिया है। इस पे भी आप टिक करके इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि क्या अपडेट्स आया था 2023 में, 22 में क्या अपडेट्स आया था, 21 में क्या अपडेट्स आया था, जीएसटी जब लॉन्च हुआ था 2017 में, उस समय क्या यहाँ पे अपडेट्स आए थे, वो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। दिसंबर मंथ में अपडेट्स क्या आए थे, क्या नोटिफिकेशन आई थी, क्या अटेंशंस आए थे, वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यू वेबसाइट है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, जहाँ पे आपको हर इंफॉर्मेशन डेट वाइज, मंथ वाइज या फिर ईयर वाइज, या फिर आप यूं समझे कि आप न्यूज़ और अपडेट्स को कीवर्ड से भी आप सर्च करके उन इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया है। तो ये तो था कि न्यूज़ एंड अपडेट्स का जो एक सेक्शन था, जिसको बहुत अच्छी तरीके से सॉर्ट किया गया है, जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम डैशबोर्ड पे वापस आ जाते हैं। डैशबोर्ड में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी बहुत सारी न्यूज़ और अपडेट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, जिसको आप यहाँ पे व्यू ऑल करके भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉपुलर हेल्प्स एंड टॉपिक्स, कोई भी अगर टॉपिक्स आपको उसकी अगर जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। सपोज जैसे हाउ डू आई रजिस्टर विद जीएसटी, उसकी ब्रीफ यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करेंगे, आपको यहाँ पे इसके बारे में ब्रीफ मिल जाएगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, कैसे आप आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, कैसे आप अपना टेम्परेरी यूजर आईडी जनरेट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी यूजर मैनुअल्स है जिनको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप हेल्प पे भी आप टिक करके उस टॉपिक की आप बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ ग्रीवियंस रेज करना है, कुछ आपके रिटर्न फाइलिंग में कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं आपका रिफंड प्रोसेस नहीं हो रहा है, या बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पे आपको कुछ ग्रीवियंस रेज करने हैं या टिकट रेज करनी है, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे आप टिक करके जो ग्रीवियंस का पोर्टल है उस पर आप प्रोसीड हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे टिक करेंगे, आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आपने पहले से कोई टिकट रेज किया है तो उसका आप स्टेटस यहाँ से जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि अपकमिंग ड्यू डेट्स। ये एक बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म किया है इसको, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपको कौन कौन से रिटर्न्स आपके लिए एप्लीकेबल है, कौन सी नेक्स्ट ड्यू डेट है जो आपके रिटर्न के लिए आने वाली है, जिसको मंथली, क्वार्टरली यहाँ पे ब्रीफ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जीएसटीआर 3B है, उसकी अभी नेक्स्ट डेट है वो 20th में है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी।
GSTR 1 की ड्यू डेट है 11th में, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और IFF जो ऑप्शनल है, जिनके रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल होते हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन है, जिनको आप 13 मई तक फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उसको ब्रीफ किया है। आप यहाँ पे एक ये आई बटन है जिसपे आप देख सकते हैं कि किन के लिए ये रिटर्न्स एप्लीकेबल है। आप अगर मंथली स्लैब में आते हैं या नहीं आते हैं, उसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि GSTR 1 है जो टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़ और ऑप्टेड टू फाइल मंथली रिटर्न्स। यहाँ पे लिखा है कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है या फिर आपने मंथली ऑप्ट किया है, तो फिर आपको यहाँ पे मंथली रिटर्न फाइल करना होगा। वैसे ही हर टैब के आगे आई बटन दिया है जिसपे आप अपनी जानकारी ले सकते हैं और कोई भी इसको आसान भाषा में समझ सकता है कि किसको जो अपने रिटर्न है वो मंथली फाइल करने होंगे, किसको अपने रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल करने होंगे और उसकी क्या ड्यू डेट्स रहेगी। आप यहाँ पे क्वार्टरली के ऊपर भी आप टिक करके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे आई बटन पे देख सकते हैं कि सबकी ड्यू डेट्स दी है और सब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। यहाँ पे आप जैसे इस पे टिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे PDF ओपन हो जाएगी, जिसको आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप सेव कर सकते हैं और अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपकमिंग ड्यू डेट्स थी और यहाँ पे अदर ड्यू डेट्स के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि किसको GSTR 5 अगर एप्लीकेबल है तो उसकी क्या ड्यू डेट्स है, GSTR 6, GSTR 8 या फिर इस तरह और भी जो रिटर्न्स एप्लीकेबल है उनकी क्या ड्यू डेट्स है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे GST मीडिया, जिसमें अगर आपको कोई भी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जो आप फेस कर रहे हैं, तो उनकी भी यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि अगर आपको जियो कोडिंग के बारे में समझना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आप अपने डिजिटल सिग्नेचर को वैलिडेट करवा सकते हैं, कैसे आप BSC GST पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं, या ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन है जिनकी भी यहाँ पे मीडिया आपको अवेलेबल करवाई है, जिसको आप देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये GST पोर्टल जो नया अपडेट हुआ है उसके बारे में कुछ बेसिक चेंजेस थे जिनको हमने एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो को देख के आप GST पोर्टल में कोई भी न्यूज़, अपडेट, नोटिफिकेशंस, आर्काइव्स या फिर जो भी GST की ड्यू डेट्स है या फिर उनके रिलेटेड आपको कुछ भी GST में प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो DSC रजिस्टर करने में हो, चाहे वो जियो कोडिंग के रूप में हो, चाहे वो ITC एडजस्ट होने के रूप में हो, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हैं, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे एक हेल्प डेस्क दिया है जहाँ पे टॉपिक वाइज भी उनको एक्सप्लेन किया है, या फिर उनकी वीडियोस के आधार पे भी यहाँ पे अपलोड किए हैं जिनको आप देख के सब डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख के GST पोर्टल में आप खुद से विजिट कर सकते हैं और सब इंफॉर्मेशन को आप अपने आसान भाषा में ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये जो भी GST पोर्टल में न्यू अपडेट्स आए उनको आप समझ सकते हैं और कोई भी पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे विजिट किया है वो भी यूजर फ्रेंडली हो सकता है। थैंक यू।